हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल फिजियो एम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट कॉमन डाउट की कि फिजियोथेरेपी की गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज होती है कि नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट को गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं। मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ फोर्स में। ठीक है, फोर्स में क्या हम लोग जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। आर्मी हो गया आपका, BSF हो गया, और भी जो फोर्सेज होती हैं, ठीक है, उनमें आप जा सकते हो कि नहीं। सो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के। सो येस, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, BSF में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में मैं सारे डाउट सॉल्व करने वाली हूँ आपके, जैसे कि पे स्केल कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब में आपको पे स्केल पता होना चाहिए। फिर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, जब पैसा दिख रहा है आपको तो ऑब्वियस सी बात है, अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम है, फिजिकल होगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है तो क्या फिजिकल चेकअप होगा कि नहीं होगा, तो क्या क्या करवाएंगे आपसे, जंप करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे। बहुत सारे डाउट होंगे आप लोगों के, तो मैं इस वीडियो में सारे सॉल्व करूंगी। यस, मैं इस वीडियो में सारे डाउट सॉल्व करने वाली हूँ। सो मेक श्योर पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी अप्लाई कर सके। ठीक, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस फॉर्म की लास्ट डेट। थोड़ा सा मतलब मैंने लेट बनाया है वीडियो, ठीक है। सो फॉर्म का लास्ट डेट है 17 जून। यस, 17 जून जो है फॉर्म की लास्ट डेट है, मतलब बस आने वाली है कुछ दिनों में। सो उससे पहले अपना फॉर्म भर दो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेक श्योर इसको सबको फॉरवर्ड करते जाओ। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करो। आपके सीनियर्स हैं उनके साथ शेयर करो, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट मेक श्योर कि इस वीडियो को एकदम शेयर करते चले जाओ सारे लोगों के साथ, जिनको भी जरूरत है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्म का लास्ट डेट कितना है, 17 जून। कब तक, रात के 12 बजे तक। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो 5 बजे बंद हो जाते हैं, बट इसकी रात के 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है, 11:59 तक का। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपकी फॉर्म की फीस कितनी है। फीस पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है फीस बहुत कम होगी, बहुत कम, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत कम, जस्ट 100 रुपये, 100 रुपीज़ आपके फॉर्म की फीस होने वाली है। कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस भी है जो कि 47.2 समथिंग है। तो टोटल लगा के आप मान लो कितनी होगी, 150 रुपये से ज़्यादा आपके फॉर्म की फीस नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पे की, आपको कितना पे मिलेगा। सो इनिशियली अगर मैं बात करूँ, इनिशियली अगर मैं पे की बात करूँ तो ये आपकी ना ग्रुप C लेवल की जो है आपकी जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैकेंसी आई हुई है उसमें आपके एक तो आपका लैब टेक्नीशियन के लिए, एक आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का पे स्केल आपको बता देती हूँ। ये होने वाला है आपका 30,000 से लेकर के कुछ 90,000 तक के बीच में। कितना, 30,000 से 90,000 के बीच में। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, तो ग्रेजुअली सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अच्छी बात है वैकेंसी आ गई, बट सीट्स कितनी है वो भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। सो जर्नल कैटेगरी के लिए, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, जर्नल कैटेगरी के लिए आपकी सीट्स है 19। लिख लो कहीं, 19 सीट्स हैं बस, सिर्फ 19। ठीक है, अगर मैं EWS की बात करूँ तो 5 सीट्स हैं। OBC की बात करूँ तो 12 सीट्स हैं। SC की मैं बात करूँ 7 सीट्स हैं। ST की मैं बात करूँ 4 सीट्स हैं। सो टोटल ये जो हमारी निकली है वैकेंसीज, ये 47 है। कितनी है, 47 वैकेंसीज आप लोगों की निकली है। वैसे जस्ट 47, ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हैं और जस्ट 47 सीट्स हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो उसी हिसाब से तैयारी करके चलिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा एड ऑन करना चाहूँगी। मोस्टली लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, अब प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ, फिजियो ज्ञान जो है यहाँ पे आपके MPT की प्रिपरेशन कराता है, MPT एंट्रेंस एग्जाम की और MPT गवर्नमेंट जॉब्स की। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजियो ज्ञान का पेज है। डॉक्टर वंदित शाह सर एंड डॉक्टर सुरभि बोरा मैम दोनों आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। आप इनके पेज पर जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों को उनकी मनपसंद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी मिली हैं, प्राइवेट भी मिली है, जो टॉप प्राइवेट रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। सो डेफिनेटली अगर आपको MPT की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन ज्वाइन देयर बैच। मैंने भी ज्वाइन कर रखा है, सो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली ज्वाइन देयर बैच। ओके, चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। मैंने MPT एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको बता दी। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिलेबस में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट्स होने वाले हैं। सो पार्ट 1 में आपका आएगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड। यस, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड आएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट की मैं बात करती हूँ, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड है और 25 मार्क्स का आपका ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक, पार्ट 3 की मैं बात करूँ तो जो आपके सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, फिजियोथेरेपी में जो आपके सब्जेक्ट्स थे उन्हीं से रिलेटेड है आपका पार्ट 3। आपका बायोमैकेनिक्स आएगा, आपका एक्सरसाइज थेरेपी आएगा, इलेक्ट्रोथेरेपी है आपका, और फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स, कार्डियो, ऑर्थो। ठीक है, ये आपका जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, इन सब से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 50 होने वाले हैं। दैट मीन्स आपके फील्ड से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो साथ में बीपीटी कर रहे हैं, सीनियर जूनियर है, सबके साथ शेयर करिएगा, सो दैट अगर आपको नहीं करनी, आपको मास्टर्स करनी है तो इसको स्किप मत कर देना, प्लीज़ शेयर करना जिसको भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास तक वीडियो पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की। ठीक है, कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके। टोटल ये 100 हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया 25 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज एंड आपका न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड है, 25 मार्क्स की आपकी ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, और 50 मार्क्स का क्या है आपका फंडामेंटल बायोमैकेनिक्स हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, एंड फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक कंडीशन, स्पोर्ट्स कंडीशन, न्यूरो कंडीशन, कार्डियो कंडीशन, जीरियाट्रिक रिहैब। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले 45% फॉर जर्नल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और नेक्स्ट में बात करती हूँ एससी एसटी के लिए आपके 40%। ठीक है, ये बहुत कम क्राइटेरिया, इतना कोई भी ले आएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके बाद में क्या होगा। एंट्रेंस एग्जाम है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं। और रही बात फॉर्म कैसे फिल करना है, तो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा। यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है। आप लोगों से फॉर्म फिल नहीं होता तो हम फिजियो एम की टीम बैठी हुई है आप लोग का फॉर्म फिल करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखो, रिटन टेस्ट के बाद में आपके 2 फेजेस में एग्जाम अभी और होगा, एक होगा पीएसटी और एक होगा पीईटी। पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें क्या क्या होगा, आपका हाइट, आपका चेस्ट और आपका वेट मेजर किया जाएगा, पीएसटी। ठीक है, हाइट जो मेल्स की है वो कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। मेल की हाइट कितनी है, 165, और वहीं फीमेल की मैं बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चेस्ट की। तो चेस्ट, अनएक्सपेंडेड चेस्ट अलग से मेजर की जाएगी और एक्सपांड करके आपकी चेस्ट अलग से मेजर की जाएगी, बिकॉज ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो भी बीएसएफ में। ठीक है, सो सब कुछ आपका देखा जाएगा, पूरा अपीयरेंस। सो मैं चेस्ट की बात करूँ तो 76 सेंटीमीटर है मेल्स के लिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड की मैं बात करूँ तो 81 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए एज सच नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं मैं वेट की बात करती हूँ, हाइट के करस्पॉन्डिंग आपका वेट होगा। ठीक, चलो अब हम आगे बात करते हैं। जो आपका विजुअल वाला है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर चिपका दिया, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बात करती हूँ पीईटी की। ठीक है, पीएसटी मैंने स्टैंडर्ड बता दिया, पीईटी की बात करती हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन एफिशिएंसी टेस्ट है। फिजिकल एफिशिएंसी में आपको क्या क्या करना होगा, रनिंग कराएंगे, लॉन्ग जंप कराएंगे, कितने मीटर्स में कितना कराना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। तो रनिंग, जो आपको रनिंग करनी होगी वो मेल के लिए बता रही हूँ मैं। सबसे पहले मेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग है, 7 मिनट्स। कितना, 7 मिनट्स दिए जाएंगे, और कितना रनिंग करना है आपको, 1.6 किलोमीटर्स का है रनिंग। उसके बाद में लॉन्ग जंप कराई जाएगी, 11 फीट लॉन्ग जंप। ठीक है, कितना है, 11 फीट का लॉन्ग जंप कराया जाएगा, 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करूँ हाई जंप। तो यस, हाई जंप भी है। हाई जंप कितने, 3.5, कितना है, 3.5 फीट का आपका हाई जंप होने वाला है, 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक, ये मैंने किसके लिए बात कर ली, मेल के लिए। अब मैं बात करती हूँ फीमेल्स के लिए। सो फीमेल्स के लिए जो रनिंग होने वाली है दैट इज 800 मीटर। कितनी होने वाली है, 800 मीटर फीमेल्स के लिए रनिंग है, और कितने मिनट में, 5 मिनट्स में। लिख लो कहीं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज रिटन तो निकल जाएगा, 100% रिटन आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं आप दोबारा बता देती हूँ, 800 मीटर्स का रनिंग है फीमेल के लिए। ठीक है, उन्हें रनिंग करनी है 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप है 8 फीट। कितना, फीमेल्स को 8 फीट का लॉन्ग जंप करना है, और 3 चांसेस मिलेंगे। वहीं हाई जंप की मैं बात करूँ तो 2.5 फीट का हाई जंप है, और 3 चांसेस है। ठीक, 2.5 फीट का हाई जंप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, पीईटी और पीएसटी, और साथ में आपका रिटन टेस्ट का। ठीक है, अब मैं आगे आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ। ये सब होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है लास्ट में। मेडिकल एग्जामिनेशन का, फिर जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन दोगे उसके बाद में एक और आपके पास रिव्यू आए। अगर मैं सेंटर की बात करूँ कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो मैं वो बता देती हूँ, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, अगरतला, हजीराबाद, और क्या है ये, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर एंड टिकानपुर, ग्वालियर में। ठीक है, सो इस जगह क्या है, आपके सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर आप इसको कहीं नोट कर लो। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे पेंशन स्कीम भी होगी आप लोगों की। ठीक है, मैं इसका ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरे को फॉलो कर लो और ग्रुप ज्वाइन कर देना, जहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों को। सो कुछ पॉइंट्स और है, जैसे मैंने आपको ये स्कीम का बताया, मैंने पेंशन स्कीम का। उसके अलावा यहाँ पे कुछ 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी सर्विस का लिखा हुआ है। अगर आप 10 ईयर से पहले छोड़ देते हो सर्विस, ऐसा होता है काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें और है जो कि आपको पीडीएफ पढ़ के समझ में आ जाएगी। इतना डिटेल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आगे आपको एज का बताती हूँ। ठीक है, अगर आप जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, तो कितनी एज तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
यस, तो अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की जो एज लिमिट लगाई है 20 ईयर से 27 ईयर्स तक की है, सिर्फ 20 ईयर से 27 ईयर्स तक की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट से हो तो आप लोग को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और अगर वहीं ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब 27 में 3 ईयर ऐड कर दो, 27 में 5 ईयर्स और ऐड कर दो, इस तरीके से। बट वहीं अगर आपके फैमिली से कोई ऑलरेडी एक्स सर्विस मैन था तो आपको और थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। अगर जनरल हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 6 ईयर्स का, एससी से हैं तो फिर 8 ईयर्स का। ठीक है, एक और पॉइंट आपको बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे मैंने स्टिकर चिपका दिया, आप इसको पढ़ लेना, वरना मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। बस एक पॉइंट और बता देती हूँ, जैसे कि जो वुमेन्स होती है, जो डाइवोर्स्ड होती है या फिर जो विडो वुमेन्स होती हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जर्नल के लिए 35 ईयर्स का है। अगर आपने फिजियोथेरेपी की स्टडी की, फिर आपकी किसी मैरिज हो जाती है, तो आई होप आप समझ रहे होगे, अगर वहीं विडो का केस है या डाइवोर्स का केस है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, तो वो लगा है। फिर कुछ प्रेगनेंसी का भी है कि अगर जॉब के टाइम पे अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें भी रिलैक्सेशन दे रखा है कि मतलब कितने टाइम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी जॉब उस टाइम पे आपसे कोई नहीं लेगा। ठीक, तो ये भी है यहाँ पे, जैसे अगर आपने रिटर्न निकाल दिया, फिजिकल के लिए नहीं हो पा रहे हो बिकॉज प्रेग्नेंट हो गए हो, तो उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ मैं पूरा आपको पिक्चर चिपका दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वरना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जिसको भी डिटेल में जानना होगा। सो आई होप कि मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है बीएसएफ से रिलेटेड। बट मैं फिर से एक और बार बता देती हूँ कि जो आपकी जॉब है बीएसएफ की फिजियोथेरेपिस्ट की, उसका जो पे स्केल है 30 से लेकर 90,000 तक है। ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इनिशियली आपको कम मिलेगा। आपका जो है पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए और फिजियोथेरेपी की डिग्री चाहिए। बैचलर या मास्टर्स की डिग्री आपकी फिजियोथेरेपी की चाहिए। डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी चलेगा, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे तो लिखा हुआ है सेंट्रल और स्टेट उससे होना चाहिए आपका फिजियोथेरेपी जो है वो एफिलिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 6 मंथ की आपकी क्या होनी चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप है। सेम यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल से आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होना चाहिए। या फिर एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे आपका यूजीसी होता है, ठीक है, यूजीसी की पूरी काउंसिल से अगर आपका जो जहाँ से भी आपने किया है आपका बीपीटी, अगर वो एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो दैट इज गुड फॉर यू, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो यही सारी चीजें थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको फिर से अच्छे से बता दिया है। अगर और भी कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये जो जॉब है यहाँ पे स्टाफ नर्स की भी पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की भी है। सो जो आपके साथ वाले हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। अगर और भी ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं और कोशिश करूँगी बीपीटी एमपीटी के कॉलेजेस के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसी साथ के साथ बताती रहूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो पे आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे, अपना इसको शेयर करोगे, ठीक है, मुझे लगेगा इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, प्रोडक्टिव है वीडियो बनाना, तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियोस और बनाऊंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।